तो नमस्कार सभी मेरे प्यारे YouTube के स्टूडेंट्स। आज नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास हम कंटिन्यू करेंगे और पिछली क्लास में हमने नंबर सिस्टम में सीखा था टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। याद है सभी को? सबसे पहले हमने सीखा था नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर के बाद हमने सीखा था होल नंबर के बाद हमने सीखा था इंटीजर्स के बाद हमने सीखा था रैशनल नंबर में दो कंडीशंस बताई गई थी कि आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता क्योंकि डिवीजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल इन मैथमेटिक्स, नॉट डिफाइंड, पॉसिबल नहीं, डिफाइन ही नहीं कर सकते। उसके बाद हमने एक बात बोली थी कि P एंड Q, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, तो P एंड Q मस्ट बी ए इंटीजर। P एंड Q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर बाई इंटीजर करेंगे तो अपने आप में वो रैशनल नंबर होगा। फिर हमने 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिर हमने पढ़ी थी एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। फिर हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़े थे। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहला वाला फ्रैक्शन क्या था बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर याद करो आप लोग, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद जो सेकंड फ्रैक्शन पढ़ा था हमने उसको पढ़ा था होल। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है बेटा? अगर मैंने लिखा n बाई डी, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? n इज लेस देन d। अगर मैं होल की बात करूं, इसमें मैं लिखूं n बाई डी, तो इसमें क्या होता है? n इज इक्वल टू d। उसके बाद मैंने इसी के अंदर ही एक और सब पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर में क्या होता है? n बाई डी हम लिखते हैं, तो हम यहाँ पे बताते हैं कि जो d है, d इज ए फैक्टर ऑफ, बहुत बढ़िया अबीर बेटा, समझ में आ रहा है? ओके, d इज ए फैक्टर ऑफ n। फिर तीसरे प्रकार का फ्रैक्शन मैंने बताया था जो इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन को मिलके बनता है, तो उसको हमने बोला मिक्स्ड फ्रैक्शन। उसको हमने बोला मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन जो हमने लिखा, अब मान लो मैं कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखता हूँ तो मैंने लिख दिया ए बी अपॉन सी। तो ए एक इंटीग्रल पार्ट है और बी बाई सी क्या है? एक फ्रैक्शनल पार्ट है। ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमेशा याद रखना कि किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कभी ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे नहीं लिख सकते 2 4 बाई 3। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिख रहा है पर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें जो 4 है वो 3 से बड़ा है, तो 4 जो न्यूमरेटर है वो 3 से छोटा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं हुआ। कियान बेटा, आपको समझ में आ रहा है? मिक्स्ड फ्रैक्शन समझ में आ गया। मिक्स्ड फ्रैक्शन के बाद जो अगला फ्रैक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बेटा लाइक फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन बहुत सबसे सिंपल फ्रैक्शन होता है और एडिशन में भी काम आता है। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस, लिखते जाओ मेरे साथ साथ, लाइक फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस, स्पीड में लिखते जाना। लाइक फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस whose denominator is सेम। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल की बात करूं, तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे मैंने बोल दिया एक बड़ा कोई भी नंबर ले लेते, मैंने ले लिया 5 बाई 2, तो डिनोमिनेटर सेम करना है तो 1 बाई 2, 2 बाई 2, 3 बाई 2, 4 बाई 2, 5 बाई 2। ये सारे फ्रैक्शंस में अगर आप डिनोमिनेटर देखोगे तो सभी फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है बेटा वो सेम है। वो क्या है? 2 है। तो हम ऐसे फ्रैक्शंस को बोलेंगे लाइक फ्रैक्शंस। और मैथमेटिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ, आई रिपीट, हम सिर्फ और सिर्फ लाइक फ्रैक्शंस को ही ऐड करते हैं। अगर हमें अनलाइक फ्रैक्शंस मिलता है तो हम उसको पहले लाइक में कन्वर्ट करते हैं फिर ही ऐड करते हैं। हम अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड कर ही नहीं सकते। ठीक है, कोई बहुत बुद्धिमान हो बोले मैं कर देता हूँ, आप कर सकते हो पर उसको आप लाइक में कन्वर्ट करोगे फिर ही पसंद करोगे। ठीक है, अब एडिशन होता कैसे है? जैसे सबसे पहले किसी ने लिखा है 5 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, तो एडिशन में हम डिनोमिनेटर कभी ऐड नहीं करते। हम ऐड क्या करते हैं? हम न्यूमरेटर ऐड करते हैं। तो 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6, तो हमने लिख दिया 6 बाई 2 और वैल्यू आ गई 3। ठीक है, फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई 3। समझ में आ गया? तो लाइक फ्रैक्शंस ये हो गया। इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ, अगर हम इसी का पार्ट बोलते हैं, इसी का एक पार्ट बोलते हैं, फोर्थ का है, मान लो ये ए है, तो इसी का एक बी है पार्ट, अनलाइक फ्रैक्शंस।
ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लो फटाफट। फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, यहाँ पे लिख लो फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। डिफरेंट, तुम लोगों को लग रहा होगा कि सर ये बातें तो हमें पता है, पर इसी दौरान कुछ बातें ऐसी निकल के आएंगी जो शायद आपको ना पता हो, तो आप ध्यान देते रहना। जहाँ पे भी आपने मिस किया वहाँ पे आप हट गए। ठीक है, फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर हो गया। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लो हमने बोल दिया 2/3 और एक एग्जाम्पल ले लिया 4/5। ठीक है, तो अनलाइक फ्रैक्शंस को हम आपस में ऐड नहीं कर सकते, डायरेक्टली हम ऐड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ तक लिख लिया अबीर बेटा, आपने लिखा, और मेरे यूट्यूब के बच्चों आप लोगों ने लिखा? नहीं लिखा तो लिख लो। हाँ सर, लिख लिया, ओके, सभी ने लिख लिया। तो हम अब आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ते हुए बेटा लाइक फ्रैक्शंस को अब हम देखते हैं कि किस तरीके से कंपेयर किया जाता है, या लाइक फ्रैक्शंस को किस तरीके से अनलाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पे दो फ्रैक्शन आपको दे दिया, किसी ने दे दिया 5/7 और दूसरा फ्रैक्शन दे दिया 7/। ठीक है, अब यहीं से कॉन्सेप्ट आता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का। किसका कॉन्सेप्ट आ गया? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। किसी ने आपसे पूछा कि भैया इन दो नंबर को ऐड तो कर नहीं सकते, तो इसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, ऐसा आपने बोला। तो मैंने बोला हाँ, मैंने बोला। तो अगर हमें इसको ऐड करना है, कंपेयर से पहले मान लो हमें इसे ऐड करना है, तो हम ऐड कैसे करेंगे? हम ऐड करने के लिए इन दोनों का ऐसा नंबर ढूंढेंगे, हम दोनों को ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसको हम मल्टीप्लाई करके सेम डिनोमिनेटर में लेके आ जाए। तो सेम डिनोमिनेटर में अगर लेके आएंगे तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होते हैं जिसके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होते तो अलग है पर वैल्यू उनकी सेम होती है। मिसाल के तौर पे इसी केस में अगर हम देखें 5/7, मैंने बोला इसका डिनोमिनेटर 7 और 9 की कॉमन मल्टीपल की अगर हम बात करें, एक ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में आता है, तो वो नंबर हो गया बेटा 63, क्योंकि 7 की टेबल में भी 63 आता है, 9 की टेबल में भी 63 आता है। तो 5/7 को अगर मुझे 63 बनाना है डिनोमिनेटर को, तो मैं इसको 9/9 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा आपका 45 डिवाइडेड बाई 63। ठीक है, अच्छा दूसरे फ्रैक्शन की अगर हम बात करें 7/9, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7/7 से। तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 49/63। इसका मतलब 5/7 को हम लिख सकते हैं 45/63 और 7/9 को हम लिख सकते हैं 49/63। तो अब हमें पता चल गया दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 94/63। समझ में आ रहा है? अबीर समझ में आ रहा है? ये तो आता ही था आपको। हाँ सर। ठीक है, तभी माथे पे ऐसे बल लगा लिया ये क्या पढ़ा रहे हो सर, ये तो मैंने छठी में पढ़ के छोड़ दिया था, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर जो जादू मैं अब करने जा रहा हूँ वो ये है कि हम ऐसे ना करके हम एक स्टेप और आगे चले जाएंगे, जो कि आप लोगों को पता है। वो स्टेप क्या है? वो स्टेप ये है कि 7 और 9 का हम एक साथ एलसीएम लेके नीचे सीधे लिख देंगे 63। 7 63 में 9 टाइम्स जाता है, 9 इंटू 5 हो गया 45। 9 63 में 7 टाइम्स जाता है, 7 इंटू 7 हो गया 49। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी 94/63 उसी तरीके से आ जाएगा। इतना करने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ से टाइम बच जाएगा आपका। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। अब आते हैं कंपैरिजन ऑफ टू फ्रैक्शंस। तो मैंने बोल दिया इसी केस में 7/9 और 5/7 में कंपेयर करना है। तो एक ट्रिक होती है जिससे हम फटाफट कंपेयर कर लेते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते ही असल में हम कर क्या रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी इसको 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको भी 7 से करेंगे। ठीक है, इसको मान लो 9 से कर रहे हैं तो इसको भी 9 से करेंगे। तो डिनोमिनेटर तो बाय डिफॉल्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सेम हो जाएगा। यानी हमें चेक सिर्फ न्यूमरेटर करना है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा
वो नंबर बड़ा। तो इस केस में हमने देखा कि 49 इज ग्रेटर देन 45, तो हम बोल देंगे कि 7/9 इज ग्रेटर देन 5/7। समझ में आ रहा है? अब ये क्यों पता करना पड़ता है हमें? ये इसलिए पता करना पड़ता है क्योंकि कई बार दो फ्रैक्शंस के बीच में एक फ्रैक्शन पूछ लिया जाता है आपसे, फाइंड ए फ्रैक्शन बिटवीन द टू फ्रैक्शन। ठीक है, तो जब आपको यही नहीं पता होगा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो आप शुरुआत कहाँ से करोगे? ठीक, उस केस में ये काम आता है। तो अगर यहाँ से मैं सवाल पूछ लूँ आप लोगों से, राइट डाउन 10 फ्रैक्शंस बिटवीन 5/7 एंड 7/9, कैसे करोगे? अबीर बताओ। राइट 10 रैशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 7/9। 10 रैशनल नंबर फाइंड करने, आप बताओ, जो आप बोलते जाओगे मैं यहाँ करता जाऊंगा। पहले आपका तरीका सीख लेते हैं, बताओ। क्वेश्चन है राइट 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 7/9। कैसे शुरुआत करेंगे? नहीं पता? बेटा आप ही से पूछ रहा हूँ अबीर, आप बोलते जाओ मैं लिखते जाऊंगा यहाँ पे। सर मैं बोल नहीं सकता। अच्छा, पीछे कुछ चल रहा है क्या? हाँ डॉग। ठीक है, आप बताओ। तो बात कर रहे कोई बात नहीं, हाँ बोलो। चलो डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो बेटा 5/7 क्या बन जाएगा? ठीक है, ये बन जाएगा 49/63। अब दोनों के बीच में हमें 10 रैशनल नंबर चाहिए, कैसे? बहुत बढ़िया, ठीक है, आशवी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने बोला अगर हमें 10 रैशनल नंबर ढूंढने तो हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। पर मैं आपको बोलता हूँ बेटा कि 4 तो पहले ही इसके बीच में है, 4 पहले ही मिल गए हैं, 46, 47 और 48। 3 तो हमें पहले ही मिल गए हैं। तो जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10 3 30 हो जाएगा, तो हमें 11 से मल्टीप्लाई नहीं करना। और इस दुनिया में किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना सबसे आसान होता है तो वो 10 होता है या 100 होता है, या तो 10 होता है या 100 होता है। तो अगर 10 से ज़्यादा कभी भी पूछ ले तो सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 तो पूछेगा नहीं, एक ही सवाल थोड़ी पूछेगा वो है ना, 99 रैशनल नंबर थोड़ी लिखने को बोलेगा। तो जब भी आपसे पूछेगा तो आप क्या करोगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर और नीचे कर सकते हैं ना 10 से मल्टीप्लाई। किया समझ में आ रहा है आपको? हमने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 10 से कर दिया। क्यों? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए। तो ऊपर क्या बन गया, 450/630। ये वाला क्या बन गया कियान, 490/630। अब 450 से लेके 90 के बीच में कौन कौन से नंबर मिल जाएंगे हमें? तो एक मिल गया 451/630, दूसरा मिल गया 452/630, और इस तरीके से आप लोग डॉट 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 लिख देता हूँ ताकि आप समझ जाओ। तो लास्ट हम लिख देंगे 460/630। ऐसे हमें 10 नंबर मिल जाएंगे। किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में जितने भी रैशनल नंबर चाहिए उनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को पहले तो सेम कर दो, न्यूमरेटर को नहीं, पहले उनके डिनोमिनेटर को सेम कर दो, कंपेयर करो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। पहला स्टेप वो हम कैसे करते हैं, एलसीएम फाइंड करके और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के विद द सेम डिनोमिनेटर। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम उन दोनों फ्रैक्शंस को ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर हम 100 से कर सकते हैं या 1000 से कर सकते हैं, जितने नंबर उसने पूछे उतने हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब आते हैं लोवेस्ट फॉर्म पे। रैशनल नंबर के अंदर ही आते हैं, एक बात जो निकल के आती है वो क्या आती है, लोवेस्ट फॉर्म। या फिर इसी का दूसरा नाम होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, लिखते रहना साथ साथ कियान। ए रैशनल नंबर या फिर एक फ्रैक्शन, एक ही बात है। ए रैशनल नंबर इज सेड टू बी
इन सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर इन लोवेस्ट फॉर्म if the numerator if the पहला पॉइंट, if the denominator is non-negative, if the denominator is पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव छोड़ दो, भारी बातें किस लिए लिखनी, सिंपल बात लिखेंगे, ठीक है। ए रैशनल नंबर इज सेड टू बी इन द लोवेस्ट फॉर्म इफ द डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। दूसरी बात एंड दूसरी बात क्या है, देयर द HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है तो हम बोलेंगे कि वो रैशनल नंबर किस में लिखा हुआ है, लोवेस्ट फॉर्म में लिखा गया है। आप लोग याद करो, उस दिन मैंने आप लोगों से क्वेश्चन दिया था 51/68, याद है? और मैंने आपसे पूछा था कि मुझे बताओ कि जब इसका डिनोमिनेटर 76 हो जाएगा तो इसका न्यूमरेटर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमारे क्या काम आता है, हमारे काम आता है लोवेस्ट फॉर्म। तो हम इसको लोवेस्ट फॉर्म में करेंगे। अब लोवेस्ट फॉर्म में करने की जो ट्रिक होती है वो क्या होती है, या तो आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल पता हो या आप लोगों को टेबल्स आती हो। तो टेबल्स तो आप लोगों को 19 तक की ही आनी चाहिए, उससे ज़्यादा मैं पूछ भी नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको लोगों को डिविजिबिलिटी रूल पक्का पता होना चाहिए। तो हमने देखा कि ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो जाएंगे, हमने देखा कि 51 और 68 हमें तो लीनियर नंबर, तो हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। तो 51 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 3 × 17 और 68 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं करूंगा तो ये 4 × 19 हो जाएगा एक प्रकार से, या फिर 2 × 2 × 19 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 × 2 × 19, सॉरी 2 × 2 × 17, सॉरी। तो 17 से 17 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया बेटा 3/4। अब 3/4 में हमने देखा कि 476 19 से मल्टीप्लाई होके बना होगा, तो 3 को भी 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 57। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, समझ में आ रहा है। तो मैं एक नंबर देने जा रहा हूँ आप लोगों को, आपको मुझे बताना है कि उसका फर्दर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा। बेटा नोट कर रहे थे तो पीछे कर दूँ, कुछ नोट कर रहे हो, आगे बढ़े? अच्छा ठीक है, चलो सब लोग नोट कर लो, जिसको भी नोट करना है। आपने लिख लिया पूरा पक्का? क्या आपने लिखा? ओके बच्चों, शाबाश। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है बेटा 95 डिवाइडेड बाई 90 इज इक्वल टू 144। मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा। शाबाश, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, यूट्यूबर्स के बच्चों के लिए भी है। आपको देखना है कि कितनी देर में आप इसको करते हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से मैंने शुरुआत करी है और फिर हम धीरे धीरे इसको टफ बनाएंगे। इसी के साथ ही मैं दूसरा क्वेश्चन तैयार करता हूँ आप लोगों के लिए। चलो, दो क्वेश्चन दिए हैं, देखते हैं दोनों क्वेश्चन आप लोग कितनी देर में करते हो। और मेरे YouTube के सारे स्टूडेंट्स, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में प्लीज़ इसका आंसर लिखिएगा, हम देखते हैं कि आप कितनी जल्दी। मेरा हो गया, बताओ क्या आया ऊपर? 152। 152, वेरी गुड। नीचे वाले का? करना
आपका भी 152 आया, क्यों? ये हो गया बेटा 19/18। अगर हम दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 18 और यहाँ पे आएगा 19। 18 8 से मल्टीप्लाई होकर 144 बनेगा, तो 19 भी 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आएगा 152। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बेटा आप लोगों के साथ। 119/133। यहाँ पर 153 बोला है, आपने किससे डिवाइड किया इन दोनों को? वेरी गुड, वेरी गुड। तो 19 बेटा 9 से मल्टीप्लाई होकर 117 होता है, और 17 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 153। और आरशवी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है अबीर? हाँ सर, वो करने नहीं दे। क्या करने नहीं दिया तुम्हारे डॉगी ने? चलो ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टीज अब आप लोगों को पता चल गई है। तो रैशनल नंबर को हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया 5/6 डिवाइडेड बाई 7/14, तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम करेंगे बेटा 5/6 डिवाइड का साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 7/14 आपका बन जाएगा 14/7। ये तो यहीं पे कट जा रहा है, 2 1 जा 2 3 जा, तो हमारा आंसर आएगा 5/। मैथमेटिक्स में जब भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में या कभी भी आंसर लिखते हैं, हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारा डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव रहे, हमारा डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव रहे। और अगर डिनोमिनेटर गलती से नेगेटिव है तो उसको भी पॉजिटिव करने के लिए उसको न्यूमिनेटर में लेके जाना है। जैसे मिसाल के तौर पे आपका आंसर कभी आ गया -5/-3, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? -5/3। समझ में आ रहा है अबीर? समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो इसको तो आपको लोकेट करना आ ही गया था। आज हम शुरू करेंगे इर्रेशनल नंबर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अरे इर्रेशनल नंबर से पहले रैशनल नंबर के थोड़े से प्रकार में बताना भूल गया, उसको करते हुए। तो रैशनल नंबर में एक जो जादू है, अब मैं आपको बताऊंगा रैशनल नंबर के बारे में, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो रैशनल नंबर का अगर हम डेसिमल फॉर्म लेके आएंगे, ठीक है, कौन सा फॉर्म लेके आएंगे? डेसिमल फॉर्म। तो दो प्रकार का डेसिमल फॉर्म होता है, दो प्रकार का हमारा डेसिमल फॉर्म होता है। जो पहला डेसिमल फॉर्म है उसको हम बोलते हैं बेटा रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग डेसिमल। नहीं, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग एकदम अंतर होता है, एकदम उल्टा होता है। या तो रिपीटिंग बोलते हैं, हाँ, इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, और इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे बस टर्मिनल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो टर्मिनल मतलब टर्मिनस मतलब जहाँ पे बस रुक जाती है, तो ऐसे ही टर्मिनेटिंग डेसिमल जहाँ पे डेसिमल टर्मिनेट कर जाता है। और फिर इसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे और उसके अंदर एक पैटर्न जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी आपको अभी कोई पैटर्न पता है तो आप बता दो, कुछ पता है इसके बारे में, कैसे पैटर्न बनता है इसमें, किस तरीके से? टर्मिनेटिंग में क्या पैटर्न बनता है? किसी भी डेसिमल, किसी भी रैशनल नंबर को देखने मात्र से आप बता सकते हो कि वो टर्मिनेटिंग होगा कि रिपीटिंग होगा, बता सकती हो? चलो फिर मैं कुछ फ्रैक्शंस लिखता हूँ, आप बताओ फटाफट से कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा रिपीटिंग है, ठीक है।
चलो सबसे पहले बताओ मुझे 10/3 हूँ क्या, बताओ। डिवाइड करके थोड़ी बताना है, अभी तो बोला मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि किसी भी रैशनल नंबर को देखने मात्र से क्या आप बता सकते हो कि वो टर्मिनेटिंग है कि रिपीटिंग है। टर्मिनेटिंग है, ये देखा आपने। तुक्का नहीं मारना है, मैंने बोला क्या देखने मात्र से बता सकते हो। अगर नहीं बता सकते हो तो मैं दिखा के बताऊं, और अगर बता सकते हो तो बताओ। फ्रैक्शन डेसिमल्स के फॉर्म में देख सकते हैं, ऐसे नहीं। नहीं, इसको देखने मात्र से नहीं बता सकते ना, तो मैं अभी इसको दिखा के बताना चाहता हूँ आपको कि पहले देख लो सीख लो, मुझे लगा शायद पता हो तो इसलिए मैंने पूछ लिया। अब अगर नहीं पता है तो फिर पता कर लेते हैं, ठीक है। चलो मुझे बताओ बच्चों, डेसिमल तो सबको पता है, 1/10 क्या होता है? 0.1। 1/100 क्या होता है? 0.01। 24/1000 क्या होगा? 0.024। ये सभी को पता है। डिनोमिनेटर में जब भी जितने जीरो होते हैं डेसिमल उतना ही यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट करता है। इसमें डेसिमल यहाँ लगा था तो शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, हमारा आंसर ये बन गया। इसमें डेसिमल यहाँ लगा था तो 2 यूनिट शिफ्ट होना था तो 1 यूनिट शिफ्ट हुआ, दूसरी यूनिट शिफ्ट हुआ तो हमारा आंसर ये आ गया। इसमें 3 यूनिट शिफ्ट होना था तो हमारा आंसर ये आ गया। इसी चीज़ को हमने 3 डिजिट में लिखा और डेसिमल लगा दिया। ये सबको पता है। अच्छा, अब एक खास बात और होती है, इस दुनिया में 2 प्रकार के नंबर होते हैं। एक नंबर होता है प्राइम, वन को अगर लूप में ना ले, तो एक नंबर होता है प्राइम और एक नंबर होता है कंपोजिट। ये सभी को पता है। प्राइम नंबर कहाँ तक याद है आपको? कहाँ तक याद है प्राइम नंबर्स? कहाँ तक? नहीं, याद कहाँ तक है आपको? मैं कोई भी नंबर बोलूँ सुनते ही बता दो कि प्राइम है कि नहीं। 100 तक याद है। 73 बताओ प्राइम है? मतलब तुरंत बताना है, देखते हैं कौन पहले बताता है। वहाँ आवाज़ 2 सेकंड लेट जाती है, तुम तुरंत बता दोगी। अभी उस दिन तुम बोल रही थी बता दोगी ना। चलो बताओ, 37 बताओ प्राइम है? 39 प्राइम है? 91 प्राइम है? 91 प्राइम है? नहीं है, किससे डिवाइड होता है? प्राइम है। तुम बताओ 91 प्राइम है? 91 नहीं यार, ये तो शायद वायद पे आ गए तुम लोग। तो देखो, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमारा नॉलेज प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में बहुत खतरनाक होना चाहिए। तो प्राइम नंबर्स पे आते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको क्या बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग लिख लो इसको, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। सारे नंबर्स आपने लिखने हैं, 1 से लेके 10 तक सारे नंबर लिखो एक लाइन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपनी नोटबुक में लिखो, और इसके नीचे फिर नंबर लिखना शुरू कर दो। 11 21 31। बातें नहीं, फटाफट से लिखना शुरू करो ये सारे नंबर। 100 तक जाएंगे हम लोग, ठीक है। 12 13 14 ना, मेरे से फास्ट लिखो, मैं इस पे लिख रहा हूँ, तुम लोग नोटबुक में लिख रहे हो, ठीक है। तो फटाफट से लिख डालो। और आज मैं तुमको ट्रिक बताऊंगा कैसे हम पता करते हैं कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर होता है कि नहीं होता। 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 52 62 72 82 92। उसके बाद 43 44 45 46 47 48 49 50। मेरे YouTube के सारे प्यारे बच्चों, आप लोग भी प्लीज़ इसको इस तरीके से 100 नंबर्स इसी तरीके से लिख लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। 56 57 कियान आप भी लिख रहे हो ना? 59 आर्श भी आप लिख रहे हो? कहाँ तक पहुँच गए?
अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। मेरे से फास्ट लिखना है सबने, अच्छी हैंड राइटिंग में गैप लेके। अच्छा, तुम चैट जीपीटी का यूज़ कर रहे थे क्या, इतना फास्ट लिख दिया तुमने? सर नोटबुक में लिखा है। नोटबुक में लिखा है? तो तुम्हारे पास कोई हाथ है क्या, चैट जीपीटी ने हाथ दिए मैं तुम्हें? तो तुम्हारी नोटबुक में बड़ा फास्ट लिख दिया यार तुमने। चलो शाबाश, बहुत खुशी हुई मुझे कि आप लोगों ने मुझसे फास्ट लिखा है। और अब मैं आपको एक बेसिक ट्रिक बताऊंगा यहाँ पर। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो तुम्हें शायद कभी किसी ने बताए नहीं हो, लेकिन तुम लोगों के दिमाग में अपने आप ही आ गया हो तो अलग बात है, नहीं आया हो तो यहाँ पे हम सीखेंगे इसको। ठीक है, हम यहाँ पे ज़्यादा नंबर स्कोर करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पे कुछ चीज़ें सीखने के लिए बैठे हैं जो हमने अभी तक नहीं सीखी हैं, जो हमसे अभी तक मिस हो गई हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो बेटा। हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स हम कैसे पता कर सकते हैं, देखने मात्र से या थोड़ी सी कैलकुलेशन से हम पता कर ले। मैं कोई बहुत बड़ा नंबर दे दूँ 975, 971 और पूछ लूँ प्राइम है कि नहीं है, तो तुम लोग फंस जाओगे। तो हमें कैसे पता करना होता है, कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल करना होगा तो भी फंस जाओगे। कैलकुलेटर से पता करना, खाली गूगल से ही पता चल सकता है। ट्रिक क्या है? सबसे पहले प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये होती है, नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है, आर नोन एज प्राइम नंबर। और तो प्राइम नंबर 1 तो हुआ नहीं फिर, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, 1 खुद। किसी भी नंबर के अगर 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, तो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो सबसे बेसिक प्राइम नंबर की अगर हम शुरुआत माने तो कहाँ से मानी जाएगी? 2 से। सबसे पहली शुरुआत कहाँ से मानी जाएगी? 2 से। और 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि कोई भी इवन नंबर अगर हो तो उसको 2 डिवाइड कर देगा, उसको 2 डिवाइड कर देगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि बेटा 2 के नीचे आने वाले जितने भी नंबर हैं ये कभी प्राइम हो ही नहीं सकते, ये कभी प्राइम हो ही नहीं सकते। तो इन नंबर्स को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये नंबर कभी प्राइम हो ही नहीं सकते। इसके बाद 2 के बाद जितने भी नंबर जिनके लास्ट में 4 आता है, जिनके लास्ट में 4 आता है, वो भी कभी प्राइम हो ही नहीं सकते। हो सकते हैं कभी प्राइम, ये भी कभी प्राइम नहीं हो सकते। ठीक है, बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? फिर इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी नंबर हैं जिनके लास्ट में 6 आता है, ये सभी कभी भी प्राइम नंबर हो ही नहीं सकते। जिसके लास्ट में 8 आता है ये भी कभी प्राइम हो ही नहीं सकते, और जिनके लास्ट में 10 आता है ये नंबर भी कभी प्राइम हो ही नहीं सकते। तो प्राइम, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये तो पहले मैंने 2 वाले हटा दिए, पहले मैंने 2 वाले हटा दिए। अब आते हैं 3 पे। तो 3 पे एक अपने आप में प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 सिर्फ 1 और 3 की टेबल में आता है। उसके बाद अगला प्राइम नंबर है 5 का, और 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जिस नंबर के लास्ट में 5 आता है, 5 को छोड़ के, वो सारे नंबर 5 से डिवाइड हो जाते हैं। तो वो सारे नंबर जिनके लास्ट में 5 है वो भी कभी प्राइम हो ही नहीं सकते। तो प्राइम नंबर हो कौन से नंबर सकते हैं? अगर पहली रो को छोड़ दिया जाए, 2, 3, 5 और 7 को छोड़ दिया जाए, 9 तो प्राइम में 3 से डिवाइड होता है, तो 2, 3, 5, 7 को छोड़ दिया जाए, पहली रो को छोड़ दिया जाए, तो प्राइम नंबर सिर्फ 4 प्रकार के नंबर होते हैं, जिसके लास्ट में 1 होता है, जिसके लास्ट में 3 होता है, जिसके लास्ट में 7 होता है, या फिर जिसके लास्ट में 9 होता है। डबल डिजिट्स का क्या होता है? 99 और 77 तो 11 से होता है। नहीं, अरे उस पर हम आएंगे बेटा, वहाँ पे हम पहुँचेंगे। पर पहले मैं ये बोल रहा हूँ कि आप पहले ये समझो कि वो नंबर जिनके लास्ट में 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 9 होगा, सिर्फ यही नंबर प्राइम हो सकते हैं, बाकी नंबर तो प्राइम हो ही नहीं सकते। यानी अगर किसी नंबर के लास्ट में इनके अलावा कोई नंबर लिखा हो तो हम देखते ही बता देंगे कि ये प्राइम है ही नहीं। जिस नंबर के लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 या फिर 5 हो, वो प्राइम हो ही नहीं सकता। प्राइम हो कौन सकते हैं? जिसके लास्ट में 1 हो, या 3 हो, या 7 हो, या 9 हो। ठीक है, अब यहाँ पर आता है डिविजिबिलिटी रूल चेक। तो डिविजिबिलिटी रूल चेक से हम ये देखते हैं, पहले एक बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पे हम वापस आएंगे। जैसे मैंने आपसे बोला कि 24 के सारे फैक्टर्स लिखो, 24 के सारे फैक्टर्स लिखे, तो आपने बेटा सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करते हैं? 1 से। हम लिखेंगे 1 × 24, फिर हम लिखेंगे
2 इंटू 12, फिर हम लिखेंगे 3 इंटू 8, फिर हम लिखेंगे 4 इंटू 6, फिर इसके बाद हम क्या बेटा 2 मिनट में आ रहे हो? ठीक है ठीक है। फिर हम बेटा इसको लिखेंगे 6 इंटू 4, ठीक है। 6 इंटू 4 तो एक प्रकार से यही वाली बात होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो मैं 6 इंटू 4 ना लिख के अब मुझे ये पता चल गया कि मेरे पास 1 2 3 4 के बाद अगला फैक्टर 6 8 12 और 24 है, यही फैक्टर्स निकल के आए। अच्छा, अगर कोई नंबर इवन नंबर है, ये ऑड, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए 8। अगर कोई नंबर बेटा स्क्वायर है, ध्यान देना ज्ञान, कोई नंबर बेटा अगर स्क्वायर है, जैसे मैंने लिख दिया 25, तो स्क्वायर का क्या होता है बेटा? एक हमने लिखा 1 इंटू 25, एक हमने लिखा 5 इंटू 5। तो अगर इसके फैक्टर्स ढूंढेंगे तो 1 2 और 3। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर ऑड है, नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर ऑड है, इफ ऑड, तो इसका मतलब वो क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। वो क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। समझ में आ रहा है? और नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर इवन है तो वो अपने आप में एक नंबर है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 36 को ले लेते हैं। 36 के फैक्टर्स देखो क्या होंगे? 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, सीरियली चलना है बेटा, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 6 इंटू, अब काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल फैक्टर्स कितने हो गए? 9। तो हम बोलेंगे कि 36 अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है। समझ में आ गई बात? ये समझ में आ गई। नंबर ऑफ फैक्टर्स हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो अपने आप में, सभी नंबर्स के फैक्टर्स इवन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो ऑड होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो बात आपका ध्यान जहाँ आकर्षित करूँगा वो ये है कि आप देखो कि जब नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके बढ़ रहे थे, यहाँ पे जब नंबर बढ़ रहा था तो यहाँ पे नंबर कम हो रहा है। देखो ध्यान से, यानी यहाँ देखो बेटा, जब 1 के बाद 2 हो गया तो 36 के बाद क्या हो गया? 18। 2 के बाद जब 3 हुआ तो 3 के बाद 18 के बाद क्या आ गया? 12। इसका मतलब अगर मैं एक एग्जाम्पल लेकर चलूँ, मान लो मैं 36 के ही फैक्टर्स लिख रहा हूँ, 36 के फैक्टर्स लिख रहा हूँ, तो पहला फैक्टर मैंने लिखा 1, लास्ट फैक्टर मैंने लिखा 36। यानी किसी भी नंबर का जो हाईएस्ट फैक्टर है वो उस नंबर से तो ज़्यादा हो नहीं सकता। यानी इसके सारे फैक्टर कहाँ से कहाँ के बीच में आएंगे? 1 से लेकर 36 के बीच में आएंगे। ठीक है। इसी को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब सारे फैक्टर्स इसके 2 और अब 18 के बीच में आएंगे, क्योंकि 2 इंटू 18 36 होता है। ठीक है। हमने 36 को पहले लिखा 1 इंटू 36, यानी इसका जो सबसे छोटा फैक्टर है 1 है और सबसे बड़ा फैक्टर है 36, यानी सारे के सारे फैक्टर्स इन्हीं के बीच में आएंगे। ऐसे ही जब मैंने 2 इंटू 18 लिखा, इसका मतलब सारे के सारे फैक्टर्स 2 और 18 के बीच में आएंगे। इसका मतलब 18 से 36 के बीच में इसका कोई फैक्टर नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? जब मैंने यहाँ 3 लिखा तो यहाँ पे 12 आ गया। इसका मतलब 18 और 12 के बीच में इसका कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो हम सीरियली चल रहे हैं ना, यहाँ से तो हम सीरियली चल रहे हैं। 3 के बाद मैंने लिखा बेटा 4 इंटू 9, इसका मतलब 9 और 12 के बीच में इसका कोई फैक्टर नहीं। लास्ट में मैंने लिखा बेटा 6 इंटू 6, इसका मतलब 6 इंटू 6 के बीच में इसका अब कोई फैक्टर नहीं है, और अब कोई फैक्टर इसके अलावा होगा भी नहीं। तो यानी जब हम किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर लें, किसी नंबर का हम स्क्वायर फाइंड कर लें और ये पता कर लें कि ये इसके स्क्वायर से नीचे वाले जितने भी फैक्टर हैं, अगर वो उस नंबर को डिवाइड नहीं करते तो वो नंबर डिवाइड होगा ही नहीं किसी से, वो प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है। मेरी बात फिर से समझने की कोशिश करो, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ 2 प्रकार के नंबर होते हैं, एक होता है प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट नंबर। अगर 1 को हटा दिया जाए, प्राइम नंबर से कंपोजिट नंबर बनता कैसे है? प्राइम नंबर से कंपोजिट नंबर बनता है जब प्राइम नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर दें। किसी भी 2 प्राइम नंबर को जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे या 3 बार मल्टीप्लाई करोगे या 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? कंपोजिट नंबर मिलेगा। जब भी हम प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा?
कंपोजिट नंबर मिलेगा। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर जब हमें मिलेगा, इसका मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर वो प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई होके ही बना है। आप कोई भी एक प्राइम नंबर बताओ, कोई भी कंपोजिट नंबर बताओ, कोई भी अपने मन से। नहीं आप 2 into 4 मत बोलो, आप एक कंपोजिट नंबर बताओ। 56, मैं दिखाता हूं आपको, मैंने लिखा 56। 56 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7 into 8, 8 किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से। 2 into 4, 4 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 into 2। तो 56 को क्या लिखा? 7 into 2 into 2 into 2। समझ में आया? यानी ये मैंने क्या कर दिया 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन। कोई भी नंबर का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो अपने आप में क्या होता है? यूनिक होता है। क्या होता है? इस 56 को आप दूसरे तरीके से डिवाइड करके देखो। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? हम यहाँ पे प्राइम नंबर लेते हैं, डिवाइड करते हैं। 56 का प्राइम नंबर 2 से डिवाइड हो गया, 2 into 28। 28 को हमने 2 से डिवाइड किया 14, 14 को 7 से डिवाइड किया 2, 2 को डिवाइड किया 1, तो भी हमारे पास 3 2 और एक 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी 56 को कभी भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आपको हमेशा 3 2 और एक 7 तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है और उसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? यूनिक होते हैं, एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उसका ऑर्डर अलग हो सकता है। तो इस तरीके से मुझे बताओ बच्चों, जो 10 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 100 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 2 और 2 5। समझ में आ रहा है? तो यानी जो नंबर 10 से 100 से डिवाइड होता है, अभी आपने देखा था 1/10 1/100, ये नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग हो रहे थे, टर्मिनेट हो जा रहे थे। हमने क्या लिखा था? 0.1 या फिर 0.01, टर्मिनेट हो गया, ये रिपीट तो हो नहीं रहा। तो जिन नंबर के डिनोमिनेटर में या तो 2 होगा या फिर 5 होगा या इन दोनों का मिश्रण होगा, ऐसे नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग होंगे। इसके अलावा सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। समझ में आ गया बात? एक ये बात समझ में आ गई कि जिन नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 2 है, खाली 2 है या खाली 5 है या उसका कोई मल्टीपल है या 2 और 5 का कोई मल्टीपल है, इन सब के मल्टीपल है, तो वो सारे के सारे नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग होंगे अथवा रिपीटिंग होंगे। ठीक है, इसके पहले हम इस पे आगे बढ़े, हम इस वाली बात को ख़त्म कर लेते हैं। तो अभी मैंने स्क्वायर बताया था आपको, यानी अगर हमें पता चल जाए सबसे बड़ा स्क्वायर यहाँ पे देखो क्या है। अगर मैं 11 के स्क्वायर की बात करूँ, सिर्फ 100 नंबर लिखें, 11 के स्क्वायर की बात करूँ तो क्या है ये? 121। अच्छा, 11 के स्क्वायर के पहले जो प्राइम नंबर है वो क्या है? 7। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। ठीक है, अब वो नंबर जो नंबर 1 से खत्म हो रहे हैं, जो नंबर 3 से खत्म हो रहे हैं, जो नंबर 7 से खत्म हो रहे हैं या जो नंबर 9 से खत्म हो रहे हैं, ये सारे नंबर जो 1 से 3 से 7 से 9 से खत्म हो रहे हैं, ये सारे के सारे नंबर को आप डिविजिबिलिटी चेक करोगे सिर्फ 2 नंबरों पे। कौन कौन से नंबरों पे? एक करोगे 3 पे और एक करोगे 7 पे। अगर ये इन दोनों नंबरों से डिवाइड नहीं हुआ तो ये अपने आप में क्या होगा? प्राइम नंबर हो। सिर्फ 2 नंबरों का डिविजिबिलिटी चेक करना है, 3 का और 7 का। और 7 की टेबल तो आप लोगों को आती ही है, और मैं बता भी देता हूँ 13 7 जा कितना होता है? 91। ठीक है, किसी नंबर को अगर प्राइम चेक करना है, किसी नंबर को आई रिपीट कि अगर प्राइम चेक करना है तो उसके छोटे प्राइम नंबरों से ही उसको डिवाइड करके आप चेक कर सकते हो, लेकिन उसकी भी तो एक लिमिट होनी चाहिए। कहाँ तक चेक करोगे? तो आपको पहले ये देखना है कि वो किसके स्क्वायर से छोटा है, किसके स्क्वायर से वो छोटा है। जिसके स्क्वायर से वो छोटा है उसके नीचे के सभी प्राइम नंबर पे हम चेक करेंगे। जैसे इस केस में हमें पता है कि 1 3 7 9 5 से तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो हमें सिर्फ 3 और 7 पे चेक करना है। अब 11 पे आते हैं, तो 11 प्राइम है? बिल्कुल है। 13 प्राइम है? बिल्कुल है। ना 3 से डिवाइड होता है ना 7 से होता है। 17 प्राइम है? ना तो 3 से होता है ना 7 से। 19 प्राइम है? ना तो 3 होता है ना 7 से। तो यहाँ पे हमें 4 प्राइम नंबर मिले, यहाँ पर भी हमको 4 प्राइम नंबर। ठीक है,
21 3 से डिवाइड होता है, हो जाता है, तो प्राइम नहीं है। 23 3 से डिवाइड नहीं होता, 7 से भी डिवाइड नहीं होता, तो प्राइम है। 27 3 से डिवाइड हो जाता है, तो प्राइम नहीं है। 29 3 से भी नहीं होता, 7 से भी नहीं होता, तो कितने नंबर मिले? 23 और 29 दो नंबर मिले। 31 प्राइम है ना, 3 से डिवाइड होता है ना 7 से होता है। 33 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 + 3 6। 39 3 + 9 12 डिवाइड हो जाता है, प्राइम है ही नहीं। प्राइम कौन सा हुआ? 37, दो नंबर और मिल गए। 41 3 के टेबल में आता है? नहीं आता। 7 के टेबल में भी नहीं आता, 42 आता है। 43 ना 3 के टेबल में ना 7 के टेबल में। 47 ना 3 के टेबल में ना 7 के टेबल में। 49 7 के टेबल में आता है, तो 3 नंबर यहाँ मिल गए। याद करो, 10 5 15 15 नंबर हमें मिल गए 50 तक। 9 नंबर अभी और मिलेंगे, ठीक है, ध्यान देते रहना। 51 देखो 5 + 1 6, तो 3 के टेबल में आ जाएगा। 5 + 3 8, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल में भी नहीं आता, 56 आता है। 5 + 7 कितना होता है? 12, 3 के टेबल में आ जाएगा? तो नहीं आएगा, 12 हो गया ना। 59 प्राइम हो गया, तो दो नंबर मिले, 53 और 59 दो नंबर मिल गए। 61 प्राइम है, बिल्कुल है, ना 3 के टेबल में ना 7 के टेबल में। 63 7 के टेबल में भी आ जाता है, 3 में भी आ जाता है। 67 ना 3 के टेबल में ना 7 के टेबल में। 69 3 के टेबल में आ जाएगा, 9 + 6 15, तो यहाँ पे भी दो नंबर मिल गए। 71 ना 3 के टेबल में ना 7 के टेबल में, क्योंकि 7 + 1 8 होता है। 7 + 3 कितना होता है? 10, तो ये भी 3 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल में भी नहीं आएगा। फिर 77 7 के टेबल में आ जाएगा, तो प्राइम नहीं है। 79 3 के टेबल में आ जाएगा, ना 7 के टेबल में आएगा, तो यहाँ पे 3 नंबर मिले, 71 73 77। 81 3 के टेबल में आ जाएगा, प्राइम नहीं है। 83 ना 3 के टेबल में आएगा ना 7 की। 87 3 के टेबल में आ जाएगा, क्योंकि 8 + 7 15 होता है, प्राइम नहीं हुआ। 8 + 9 17 ना 3 के टेबल में आएगा ना 7 के टेबल में आएगा, तो दो नंबर यहाँ मिल गए। तो 2 2 4 3 7 2 9, 2 2 4 3 7 2 9। फिर इसके बाद आते हैं 90 91, एक सेकेंड रुकना, 91 लिखते हैं यहाँ पे। मैंने अच्छा वो 10 वहाँ 90 वहाँ लिखा था ना, ठीक है। 91 यहाँ पे आ गया। 91 3 के टेबल में नहीं आता, पर 7 के टेबल में आता है। 7 13 जा 91 पहले बता दिया था ना। 92 प्राइम है, सॉरी 93, 9 + 3 12 होता है, प्राइम नहीं है। 9 + 7 प्राइम नंबर है, ना 3 के टेबल में आता है ना 7 के टेबल में, तो एक नंबर यहाँ और मिल गया। 4 4 8 2 10 2 12 3, सेकंड रुको, कुछ गलती हुई है क्या? 71 73 79, 4 4 8 2 10 2 12 12 3 15, 2 2 4 3 7 2 9 1 10, तो टोटल कितने हो गए प्राइम नंबर? 25 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? हाँ लिख लो, सारे प्राइम नंबर्स फटाफट से लिख लो, और ये तुम लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। 1 से लेके 100 तक सारे प्राइम नंबर्स आप लोगों को याद होने चाहिए। 1 से लेके 100 तक तो याद ही होने चाहिए, उसके बाद हम निकाल लेंगे। तो कौन कौन से हैं? पहली रो में लिख देता हूं मैं, 2 3 5 7। दूसरी रो में है 11 13 17 19। तीसरी रो में है बेटा 23 और 29। चौथी रो में है 31 और 37। पांचवी रो में है 41 43 47। फिफ्थ रो में है आपका 53 और 59। सिक्स्थ रो में है आपका 61 67। सेवन्थ रो में है आपका 71 73 79। एट्थ रो में है आपका 83 और 89। नाइन्थ रो में है आपका 97। ये आपको टिप पे रटा होना चाहिए, लिख लो इसे। यूट्यूब के सारे स्टूडेंट्स आप लोग भी लिख लो, ये 25 के 25 प्राइम नंबर्स आपको टिप पे रटे होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं नंबरों से डिवाइड करके हम चेक करेंगे कि वो नंबर किससे डिवाइड होता है। रैशनल नंबर का सारा खेल एलसीएम प्राइम नंबर्स के इर्द गिर्द घूमता रहता है।
अगर ये चीज़ें आपको अच्छे से आती हैं तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को कर पाओगे, वरना आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ ही जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? बस अगले 10 मिनट और, उसके बाद फिर हम फिजिक्स शुरू करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अबीर बेटा समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये बातें पहले पता थी आपको? नहीं, ये सारी बातें मैं चाह रहा हूँ आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए, ताकि जब आप 10th में पहुँचो तो यहाँ पे मेहनत ना करनी पड़े। मैं कुछ चीज़ करूँ तो आपको पता चल जाए कि हाँ सर ने क्या किया, तो फाउंडेशन यहीं से तगड़ी होगी। समझ में आ रहा है? फटाफट से 25 प्राइम नंबर, चलो एक बार आप बता दो फटाफट से, सारे 25 नंबर बताओ फटाफट। हाँ, बोल के बोल के। वेरी गुड, उल्टा बताओ एक बार। ध्यान से देखो तो सारे नंबर आपको 1379 इसी के आसपास मिलेंगे, है ना? तो अभी कोई भी नंबर 5 या इस तरीके का दिखता है तो आपको पता चल जाएगा कि वो प्राइम होगा ही नहीं होगा। और आमतौर पे किसी भी 10 नंबरों की अगर हम ग्रुप को या रो को लेके चलेंगे तो उसमें मैक्सिमम हमें 2 नंबर या 3 नंबर ही प्राइम नंबर्स मिलते हैं। तो इस तरीके से हम याद कर लेंगे कि कौन 3 की टेबल में आ रहा है, कौन 7 की टेबल में आ रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये जो चीज़ मैंने कराई है इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं हम। एक नंबर में देता हूँ आपको, ध्यान से। मैंने आपको नंबर दिया बेटा 149, मैंने नंबर क्या दिया 149, और आपसे पूछा कि ये प्राइम नंबर है क्या। तो सबसे पहले आप एक ऐसा नंबर फाइंड करोगे जिसका स्क्वायर 149 से जस्ट बड़ा हो। ठीक है, जिसका स्क्वायर 149 से जस्ट बड़ा हो। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। यानी 13 के नीचे जितने भी प्राइम नंबर हैं 2, 3, 5, 7, 11, 11 बस। अगर इन नंबरों ने इसको डिवाइड नहीं किया, तो ये नंबर क्या हो गया, प्राइम हो गया। तो देखो 2 से तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 3 से 9, 4, 13, 1, 14 नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा। एक हमें 11 से चेक कर लेते हैं। 9 + 4 13, और 13 - 4 करेंगे तो कितना होगा 9 + 1 10, 10 - 4 करेंगे तो 6, तो 11 से भी नहीं होगा। सिर्फ हमें 7 से चेक कर रहे हैं। 7 × 2 = 14, 9 बचेगा। इसका मतलब 149 क्या है, प्राइम नंबर है। समझ में आया कि नहीं आया? एक नंबर और देता हूं, मैंने दे दिया 279। आपको बताना है कि ये प्राइम है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि 279 किसके स्क्वायर के आसपास है। तो हम देखेंगे 17 का स्क्वायर होता है बच्चों 289। क्या होता है 289। तो 17 के नीचे के जितने भी प्राइम नंबर है, तो 17 के नीचे के प्राइम नंबर कौन कौन से हमारे पास 2 को अब छोड़ दो, 3, 7, 5 भी नीचे, 5 पे भी चेक नहीं करना हमने, तो 5 पे करना ही नहीं है। तो 3, 7, 11 और 13। अगर ये इन नंबरों से डिवाइड नहीं होता तो ये प्राइम है। तो 9, 2, 11, 8, 19, 3 से नहीं होगा। 7, 4 = 28, 9 बच गया, नहीं होगा। 9 × 11 - 8 करेंगे 3, 11 से भी नहीं होगा। 13 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 13 × 2 = 26, 29, 13 × 2 = 26, 13 से भी नहीं होगा। तो ये भी एक प्राइम नंबर। सॉरी, हमें तो ये चेक करना था ना, हमें तो 279 चेक करना था। तो 7, 3 = 21, 69, 7, 9 = 63, 7 से भी नहीं होगा। 9, 2, 11 में से 7 गए 5, 11 से भी नहीं होगा। 13 × 2 = 26, 19, 13 से भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? प्राइम नंबर चेक करना आया? ठीक है, अब मैं उस वाली बात पे आता हूँ जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कैसे हम किसी नंबर को देख के बता सकते हैं कि वो
प्राइम नहीं, टर्मिनेटिंग है कि रिपीटिंग है, बताया था ना। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि किसी भी नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है, बताया था। किसी भी नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। तो अगर मैंने आपसे बोला कि 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी यूनिक होगा, इसमें दो ही नंबर होंगे 2 और 5, और कोई भी नंबर जब 10 से डिवाइड होता है तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग होता है, यानी 10 के अलावा, यानी 2 और 5 के अलावा और कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में आ गया उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं है। मिसाल के तौर पे देख लेते हैं बेटा, जैसे आप कोई भी नंबर बोलो जिसका डिनोमिनेटर 2 हो, बताओ 2 हो, कोई भी नंबर बोलो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 2 हो। 4/2, 4/2 तो बेटा 2 ही होता है। 6/2 तो 3 होता है। 1/2 ले लिया, ध्यान से देखना। 1/2 के डिनोमिनेटर को अगर मुझे 10 बनाना है तो मैं 5/5 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे 10 बन गया, ऊपर कुछ भी हो महाराज हमें मतलब नहीं है, नीचे 10 बन गया तो क्या हो गया, वो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। समझ में आ रही बात? हाँ, आपके सामने एक और नंबर देता हूं, मैंने दे दिया 67/, मैंने नंबर दे दिया आप लोगों को, नंबर दे दिया मैंने 50 भी नहीं दिया, नीचे मैंने लिखा 8 × 5, मैंने क्या लिख दिया नीचे 8 × 5, और आप लोगों से पूछा कि क्या ये टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा। ध्यान से देखना, जो 5 है वो तो 5 का फॉर्म है, जो 8 है इसको हम 2³ लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखने से ही पता चल रहा है कि 2 और 5 का फॉर्म है डिनोमिनेटर, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। कैसे होगा वो भी दिखाता हूं। तो बेटा यहाँ पे 3 2 है, मुझे 3 5 चाहिए, मुझे अगर 100 बनाना है, एक 2 एक 5 से 100 बनता है, तो मुझे 3 5 चाहिए। 3 5 में से एक 5 तो ऑलरेडी है, तो मैं इसको 2 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 5 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऊपर महाराज कुछ भी आ जाए मुझे मतलब नहीं है, नीचे तो मुझे पता है कि 1000 ही आएगा भैया। 3 5 और 3 2 मिलके 1000 दे देंगे, एक 5 एक 2 से 10 मिलता है, तो 3 5 3 2 से 3 10 मिलेंगे तो 1000 मिल जाएगा। तो ऊपर कुछ भी आ जाए पर ये हमेशा टर्मिनेटिंग ही होगा, इस 1000 को देख के तो पता चल गया हमें। बात समझ में आ गई? तो हम इस बात को लिख लेते हैं, इस बात को हम लिखेंगे, इफ द डिनोमिनेटर of a rational number, if the denominator of a rational number in its simplest form, कौन से फॉर्म में, simplest form, is of the form किस फॉर्म का होगा, 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are, यहाँ पे m n r, m n belongs to z। belongs to z का मतलब क्या होता है, ये दोनों इंटीजर, सॉरी belongs to whole number लिख दो, where m n belongs to whole number, then the decimal representation of the rational number is टर्मिनेटिंग। इस बात को ध्यान से समझना। बोल रहा है कि इफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर, मान लो p/q एक रैशनल नंबर है जिसमें डिनोमिनेटर की बात करी जा रही है, इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कोई आपको बोल दे कि 15/6, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हुआ, इसको हम काट के 5/3 लिखेंगे,
ठीक है। तो अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है और वो इस फॉर्म में है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, यानी उसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके का है, तो वो हमेशा उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, और एल्स रिपीटिंग। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैसा होगा, रिपीटिंग होगा। समझ में आया अबीर बेटा, समझ में आया? हाँ सर। ठीक है।